मुक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बोले एक मुक्ति है सत्यो मुक्ति और एक मुक्ति है क्रम मुक्ति। बोले महाराज मतलब? बोले ये दो प्रकार की मुक्ति है। व्यक्ति को चाहिए, अगर चाहता है कि मुझे सत्यो मुक्ति चाहिए तो उसे सत्यो मुक्ति के लिए महाराज श्रीला परमात्मा की भक्ति करके उनमें विलीन हो जाता है। और क्रम मुक्ति क्रम के अनुसार होती है, उसकी अपनी और चाहना होती है, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उस हिसाब से उसकी मुक्ति। सीधी परमात्मा में विलीन होना सत्यो मुक्ति ऐसी है कि जैसे महाराज किसी को दिल्ली से बंबई जाना हो तो महाराज वो सीधा पहुंचना चाहता है तो हवाई जहाज लेगा, उसमें बैठेगा, 2 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा। और क्रम मुक्ति ये है कि महाराज वो ट्रेन की टिकट लेगा, उसमें बैठेगा, रेलवे स्टेशन आते जाएंगे, रुकते जाएंगे, और वहाँ वो कभी कहीं से जल लेगा, कभी कुछ खाने की चीजें लेगा, पीने की लेगा, और चलता चलता अपना 1-1.5 दिन में बंबई पहुंच जाएगा। ये है क्रम मुक्ति। कर्म करते रहना है, कर्म भी बढ़िया बढ़िया करते रहे तो धीरे धीरे महाराज वो व्यक्ति भगवान तक पहुंच जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। एक होता है कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देख लिया, भोग लिया, अब तो भगवान की भक्ति करनी है, बैठ गए महाराज और सीधा भगवान के चरणों में उनकी मुक्ति होती है, विलीन हो जाते हैं। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए। बोले क्या? व्यक्ति को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, ये और बता दीजिए महाराज। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी कामना के अनुसार पूजा करे। कैसे? कि महाराज किसान लोग हैं, अन्न की पैदावार कम होती है, तो महाराज उनको चाहिए कि देव माता अदिति की वो पूजा करें, जिससे महाराज उनके अन्न धन भरे पड़े रहे। और महाराज किसी को लगता है कि हमारी शादी ना है रही, क्या करें? तो शादी के लिए महाराज वो जो इंद्र के राज्य में ऊपर स्वर्ग में महल में जो उर्वशी नाम की अप्सरा है, उस उर्वशी नाम की अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। उर्वशी की पूजा करने से व्यक्ति की विवाह हो जाता है। महाराज कोई पढ़ने लिखने में कमजोर हो, ब्याह शादी तो बात की बात है महाराज, पर पहले तो बच्चा है, बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई में देखा जाएगा ना, पढ़ लिख जाएगा, बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो विवाह भी हो जाएगा। तो सुखदेव जी कह रहे विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करें। कोई महाराज सुंदर नहीं है तो महाराज सुंदर होने के लिए वो अश्विनी कुमारों की पूजा करें। अलग अलग देवता की पूजा सुखदेव जी ने बताई कि जिसकी जैसी कामना है उसके हिसाब से वो उनकी पूजा करे। तो परीक्षित कहने लगे महाराज किसी की कुछ कामना ही ना हो, तो कोई कुछ चाहता ही नहीं हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर वो किसकी पूजा करे? करे या ना करे? भाई कामना की तो भाई पूजा मान ली हमने कि ये कामना है तो इनको इसकी पूजा करनी चाहिए। और महाराज एक बात और बताइए कि इतनी कामनाएं व्यक्ति की होती हैं, अलग अलग देवता के पास भागेगा तो कब तक पूजा करेगा? तो महाराज ऐसा कुछ बताइए जिससे कि थोड़े में ही सब कुछ मिल जाए। तो कहने लगे अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार थी प्रेण भक्ति
योगेन यजेत पुरुषं परम्। परीक्षित, जो सब लोगों के अंदर की अपनी इतनी सारी कामनाएं हैं, वो व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा कर करके परेशान है, नहीं उसकी पूजा हो पा रही है, तो मूलम ही विष्णु देवानाम, जितने भी देवता हैं उनके जो मूल है, उनकी जो जड़ है महाराज, वो भगवान नारायण है। पेड़ के पत्तों को, टहनियों को बढ़ाना है, सींचना है, तो जड़ में पानी देना होगा, और जड़ में पानी लगेगा तो महाराज पत्तों को, फूलों को, फलों को अपने आप वो पानी पहुंच जाएगा। इसलिए जिसकी महाराज बहुत अधिक कामनाएं हैं वो भगवान नारायण की पूजा करे। और परीक्षित, जिसकी कोई कामना नहीं है, किसी की कामना है या कामना नहीं है, उसको चाहिए वो भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल की पूजा करे, भगवान नारायण की पूजा करे। क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ मांगने के लिए भगवान के सामने जाते हैं। आज तक जितने भी व्यक्ति मंदिर में गए वो भगवान से मांगने के लिए गए, भगवान को मांगने आज तक कभी कोई नहीं गया।